अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एडवांस एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी पिछली वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जावा के कोड को यूज करते हुए अपने डिवाइस का जो स्क्रीन साइज है वो कैलकुलेट किया था। लेकिन इस वीडियो में हम ये करेंगे कि रिसोर्स सेलेक्टर्स को यूज करते हुए हम ये चेक करेंगे, इस चीज का डिसीजन लेंगे रन टाइम के ऊपर कि हमारी डिवाइस की स्क्रीन है वो छोटी है या बड़ी है, और उस बेस के ऊपर खुद ब खुद ही एंड्रॉइड फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेगा कि मैंने कौन सा लेआउट यूज करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। होगा ये कि फिल वक्त ये मेरे पास मेरी जो है वो मेन एक्टिविटी है, ये ब्लैंक मेरे पास मेन एक्टिविटी और ये मेरे पास मेन एक्टिविटी का लेआउट है। तो होगा ये कि मैं एक फ्रैगमेंट क्रिएट करूंगा, मेन फ्रैगमेंट, वो यहाँ पे मेरी मेन एक्टिविटी के लेआउट के तौर के ऊपर यूज होगा। अगर तो मेरी डिवाइस का स्क्रीन साइज छोटा है तो एक ही लेआउट जो है वो एक ही फ्रैगमेंट जो है वो नजर आएगा। लेकिन अगर मेरी डिवाइस का स्क्रीन साइज बड़ा है तो मैं ये चाहूंगा कि दो फ्रैगमेंट साइड बाय साइड नजर आए। तो इस चीज का डिसीजन जो है लास्ट वीडियो में तो हमने खुद डिवाइस का स्क्रीन साइज कैलकुलेट करके तो उसकी वैल्यू बुलियन में स्टोर करवाई थी, और इस वीडियो में हम ये करेंगे कि रिसोर्स सेलेक्टर्स को यूज करेंगे और खुद ब खुद ही एंड्रॉइड फ्रेम का डिसीजन ले लेगा कि डिवाइस का स्क्रीन साइज छोटा है या बड़ा है, और जो हमने वैल्यू उसको दी होगी उस बेस पे वो डिसीजन लेके आगे हम उसके ऊपर काम कर लेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि डिवाइस का स्क्रीन साइज छोटा है या बड़ा है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डिटेक्ट करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि क्या हम फ्रैगमेंट्स को साइड बाय साइड शो करवाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर फ्रैगमेंट साइड बाय साइड शो नहीं होते तो जो मेन एक्टिविटी है उसके ऊपर बटन लगा के या कोई भी क्लिक इवेंट के ऊपर हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक फ्रैगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेता हूँ ब्लैंक। इसको मैं नाम दे दूंगा मेन फ्रैगमेंट, और इसमें मैंने रेक्टिव मेथड और कॉल बैक मेथड जो है वो क्रिएट नहीं करने। ये मेरे पास मेरा मेन फ्रैगमेंट क्रिएट हो गया। तो इसके लेआउट के ऊपर जाते हैं। टेक्स्ट व्यू है तो इसके मैं स्ट्रिंग के ऊपर जाऊंगा और इसको मैं चेंज कर दूंगा, दिस इज मेन फ्रैगमेंट। तो ये जो फ्रैगमेंट है ये यूज होगा एज अ लेआउट ऑफ माई मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाते हैं, ये चीज। तो यहाँ पे एक फ्रैगमेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और उसको इसका नेम देना होगा, मेन फ्रैगमेंट क्लास लेआउट देना होगा, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर नेम कर लेते हैं। प्लस मुझे जो है वो कंस्ट्रेंट देने पड़ेंगे, तो वो मैं यहाँ से इनपुट कंस्ट्रेंट करता हूँ, बहुत ही वो कंस्ट्रेंट दे देगा। तो ये क्या, ये मेरे पास मेरा मेन फ्रैगमेंट जो है वो नजर आ रहा है। अब अपने करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट विंडो में जाके प्रोजेक्ट व्यू स्ट्रक्चर जो है उसको प्रोजेक्ट मोड में चेंज करें। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे हमें जो फिजिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो नजर आएगा। ऐप में जाएंगे, सोर्सेज में, मेन में और रिसोर्सेज में। अब रिसोर्सेज में आपने देखा कि आपको लेआउट के एक डायरेक्टरी नजर आ रही है और यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी का लेआउट और फ्रैगमेंट दोनों पड़े हुए हैं। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। अब इसकी डायरेक्टरी टाइप जो है रिसोर्स टाइप वो हमें लेआउट चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो हम लेआउट का नाम देंगे, सॉरी डायरेक्टरी का नाम देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो नाम दूंगा होगा लेआउट डैश W620DP। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जो लेआउट्स की फाइल्स हैं ये सिर्फ उसी वक्त यूज होंगी जब डिवाइस की W मीन विड्थ जो है 620DP से ज्यादा होगी या इसके इक्वल होगी। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, एस लिख सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि शॉर्टेस्ट विड्थ, यानी कि वो दोनों साइड्स विड्थ और हाइट कैलकुलेट करेगा और दोनों में से कोई भी छोटी वैल्यू उसको अगर 620 मिली तो वो उसको यूज कर लेगा, लेकिन हमने सिर्फ विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो ये दोबारा आप देख लें कि वो लेआउट के अंदर डायरेक्ट लेआउट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो इन एनी कंडीशन यूज होंगी। लेकिन ये जो डायरेक्टरी है इसका एक स्पेशल नाम है, इसका एक स्पेशल पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को आप चेंज कर देंगे तो ये आपके पास ये फाइल्स यूज नहीं होंगी। तो जो मैं बात कर रहा था कि रिसोर्स सेलेक्टर्स की, तो वो रिसोर्स सेलेक्टर सिर्फ किसी नाम की बेस के ऊपर इन फाइल्स को यूज करता है। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के अंदर खुद ब खुद ही वो देखता है कि मेरी जो डिवाइस है उसका फिजिकल स्क्रीन साइज कितना है, और फिर उसको डीपी में कन्वर्ट करके देख लेता है कि मैंने कौन से रिसोर्सेज में से कौन सा लेआउट यूज करना है। तो मैंने इसको क्या बताया, लेआउट डैश W यानी कि विड्थ 620DP, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर जो लेआउट्स की जितने भी लेआउट्स होंगे वो सिर्फ उसी सूरत यूज होंगे जब डिवाइस की जो डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स हैं उसकी विड्थ 620 या इससे ज्यादा होगी। तो मैं ओके कर देता हूँ। अब मैंने करना क्या है, मैं किस अपनी जो है वो लेआउट का डुप्लीकेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास मेन एक्टिविटी का लेआउट है।
ये जो मेरा लेआउट है, सॉरी ये तो फ्रैगमेंट का लेआउट है, ये जो मेरा मेन एक्टिविटी का लेआउट है, मैं इसी का डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, अभी आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या होगा, अगर तो मेरी डिवाइस का जो विड्थ है, स्क्रीन साइज छोटा है, तो डायरेक्ट ये वाला जो मेरे पास लेआउट है ये यूज हो जाएगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, सिंपल फ्रैगमेंट है। लेकिन अगर डिवाइस की स्क्रीन साइज बड़ा है तो ऑटोमेटिकली रिसोर्स सिलेक्टर की मदद से ये वाला लेआउट यूज हो जाएगा। मैं अब करूंगा क्या, मैं यहाँ पे फ्रैगमेंट के नीचे सिंपल एक फ्रेम लेआउट क्रिएट कर लूंगा। उसकी जो मैं विड्थ है वो उसको फिल वक्त में 0 dp रखूंगा और उसकी जो हाइट है उसको मैं मैच पेरेंट कर दूंगा और क्लोजिंग टैग को मैं कोलैप्स कर लूंगा। प्लस मुझे इसको एक आईडी देनी है, इस आईडी की मदद से हम रन टाइम के ऊपर देखेंगे कि क्या स्क्रीन साइज कौन सा लेआउट यूज हो रहा है, फिर उसकी बेस पे हमने इंटेंट क्रिएट करना है या हमने जो है वो फ्रैगमेंट शो करवाना है। तो इसको मैं कह दूंगा डिटेल फ्रैगमेंट कंटेनर। डिटेल फ्रैगमेंट मेरा वो होगा जो इस फ्रैगमेंट के साथ शो होगा या न्यू एक्टिविटी के ऊपर शो होगा। तो यहाँ पे सिंपल इतना होगा। एक चीज और मैंने करनी है, अभी मैं आपको ये चीज आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे मैं जो मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको मैं चेंज कर दूंगा लीनियर लेआउट में, इसमें चेंज कर दूंगा और फिर मुझे इसकी ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी। मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्यों इसको लीनियर लेआउट में चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं हॉरिजॉन्टल रख दूंगा। लीनियर लेआउट में मैं इसको इसलिए लीनियर लेआउट में चेंज कर रहा हूँ और इसकी मैंने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखी है क्योंकि अगर तो सिंपल ये वाला मेन एक्टिविटी का लेआउट क्रिएट होगा तो यहाँ पे सिंपल एक फ्रैगमेंट ही शो होगा, जो कुछ भी हमने करना उस फ्रैगमेंट में करना है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन अदर केस अगर मेरा ये वाला लेआउट कॉल होता है जो यानी कि जिसमें फ्रैगमेंट साइड बाय साइड शो होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 फ्रैगमेंट्स को शो करवाना है, इसलिए मैं लीनियर लेआउट को ले लूंगा और उन फ्रैगमेंट्स को मैंने साइड बाय साइड शो करवाना, ना कि ऊपर नीचे, इसलिए मैं इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ। तो एक और चीज हमने करनी है, यहाँ पे हमने इस चीज को मैं कर दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे इसको वेट दूंगा, लेआउट वेट। अभी मैं बताता हूँ लेआउट वेट क्या होता है। लेआउट वेट की वैल्यू 1 देने का मतलब है कि लीनियर लेआउट की जितनी भी टोटल स्पेस है वो 50% फ्रैगमेंट को मिलेगी, 50% फ्रेम लेआउट को मिलेगी। अगर इसको मैं 2 कर दूं तो अब होगा क्या कि अब इसको आप कह लें कि ज्यादा स्पेस मिल रही है, इसको कम स्पेस मिल रही है, तो हमने चूंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हम इसलिए इन दोनों की वैल्यू 1 1 रख देंगे। तो ये भी आपको इस लाइन से भी नजर आ रहा होगा कि दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 50-50% दोनों को पोर्शन मिल रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा क्या किया हमने सिंपली अपना जो मेन एक्टिविटी का लेआउट था उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की है, लेकिन ये डुप्लीकेट कॉपी आप कह लें थोड़ी सी स्पेशल डायरेक्टरी के अंदर है। इस डायरेक्टरी के अंदर ये जो डुप्लीकेटेड लेआउट फाइल है ये सिर्फ उसी वक्त यूज होगी जब हमारी डिवाइस का स्क्रीन साइज की जो विड्थ है वो 620 dp होगी या इससे ज्यादा होगी। उस सूरत में मैं क्या करूंगा, मेरा अभी आपको समझ आ रही होगी कि मेरा मेन फ्रैगमेंट तो शो होगा लाइक नॉर्मली, लेकिन इसके साथ ही फ्रेम लेआउट भी शो हो जाएगा। फ्रेम लेआउट की मुझे आईडी है, रन टाइम के ऊपर मैं इस आईडी को देखूंगा ये नल तो नहीं, अगर नल तो नहीं है तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो फ्रैगमेंट अपना शो करवा दूंगा। तो सिंपल इस वीडियो में हमने भी इतना ही काम करना है कि देखना है कि क्या ऑटोमेटिकली वो इन फ्रैगमेंट्स को यूज करता है, डिफरेंट लेआउट्स को यूज करता है हमारी एप्लीकेशन या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेन एक्टिविटी का फ्रैगमेंट है इस टेक्स्ट व्यू को मैं आईडी दे दूंगा शो टेक्स्ट की। हमारा काम जो है वो सारा हो गया। अब सिंपली हमने आना अपनी मेन एक्टिविटी पे, मेन एक्टिविटी में मैं आऊंगा और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट व्यू ले लूंगा, शो टेक्स्ट। अब मैंने एक चीज और करनी है, अभी इस चीज को आपने गौर से समझना है। मैं ऑब्जेक्ट लूंगा व्यू ग्रुप का, इसका नाम दे दूंगा व्यू ग्रुप इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट डिटेल फ्रैगमेंट कंटेनर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन से मुझे क्या पता चलेगा, इस लाइन से मुझे ये वो वाला व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप बेसिकली व्यू ही होता है लेकिन ये मल्टीपल व्यूज को कंटेन कर सकता है। लाइक ये मेरा फ्रैगमेंट जो है ये सिंपल एक व्यू है, लेकिन लीनियर लेआउट व्यू ग्रुप में आएगा, तो दोनों वाइस वर्सा यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने आप व्यू का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मैंने व्यू ग्रुप क्रिएट किया।
अभी इस चीज को अपने गौर से समझना है। अगर तो मेरा डायरेक्ट ये वाला लेआउट यूज होगा, इट मीन्स कि ये वाला मेरा लेआउट इन्फ्लेट ही नहीं हुआ, तो ये वाली जो मेरी वैल्यू है वो नल होगी। इस चीज को गौर से समझना। अगर मेरा एक्टिविटी वाला ये वाला लेआउट यूज होता है तो मेरा ये वाला लेआउट यूज नहीं होगा, इसका मतलब है ये फ्रैगमेंट या ये वैल्यू दोनों नल होंगी। ठीक है जी, ये मेरी वैल्यू नल, मुझे उस वैल्यू से काम ही नहीं है, क्योंकि अगर ये फ्रैगमेंट ना भी, ये लेआउट ना भी यूज हुआ हो तो इस लेआउट में उस फ्रैगमेंट ने शो हो जाना है वो बहुत ही। तो मुझे काम है इस चीज से। अगर तो मेरा ये वाला लेआउट यूज होता है तो फिर मेरा ये वाली वैल्यू नल होगी, और अगर ये वाली वैल्यू नल हुई इसका मतलब है कि मैं साइड बाय साइड फ्रैगमेंट्स को शो नहीं करवा सकता। लेकिन अगर मेरी ये वाली वैल्यू नल नहीं है तो इसका मतलब ये मुझे पता चल गया प्रोग्रामेटिकली कि ये वाला लेआउट है, ये वाला लेआउट उसने एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में यूज किया है, तो फिर उस सूरत में मैं फ्रैगमेंट्स को साइड बाय साइड शो करवा सकता हूँ। तो सिंपल, इस चीज इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। तो मैंने ये क्या चेक करना है, मैं यहाँ पे एक बुलियन की वैल्यू ले लूंगा यूजिंग फ्रैगमेंट्स, और उसकी वैल्यू दे दूंगा व्यू ग्रुप इज नॉट इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट में रैप कर देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर व्यू ग्रुप नल नहीं है तो मेरा जो फ्रैगमेंट है, सॉरी बुलियन वैल्यू है, वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो सिंपल मैं क्या इधर यहाँ पे लिख दूंगा, अगर तो ये ट्रू है तो मैं इधर जो मेरा टेक्स्ट व्यू है इसको मैं शो करवा दूंगा टेक्स्ट व्यू बाय सॉरी इक्वल में ट्रू। और इन केस अगर ये फॉल्स हुआ उस सूरत में मैंने यहाँ पे फॉल्स शो करवा देना। एक दफा मैं रन करता हूँ इसको और फिर मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ कि हमने क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसकी आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं और इसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अभी आपको इस चीज से आइडिया होगा कि फ्रैगमेंट्स का हमें मेन, हमारे पास फ्रैगमेंट्स किस चीज के लिए और फ्रैगमेंट्स का हमें मेन बेनिफिट क्या मिलता है। तो गाइस मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है। अभी आपने देखा कि जब मैं लैंडस्केप मोड में हूँ तो मेरी डिवाइस की जो विड्थ का साइज है ये 620 से कम है, तो इसलिए ये जो मुझे यहाँ पे यूजिंग फ्रैगमेंट साइड बाय साइड है वो फॉल्स आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करूंगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की है उसमें मैंने इसकी हाइट को भी 0 dB कर दी है। इसकी हाइट को मैच पेरेंट ही करना है, बिल्कुल यही चीज है। यहाँ पे जो देख सकते हैं दोनों मैच पेरेंट है। यहाँ पे विड्थ तो 0 करनी थी हमने, लेकिन इसकी हाइट जो है वो मैच पेरेंट करनी थी। तो अभी इसको दोबारा रन करते हैं एक दफा। तो गाइस अभी आपने देखा कि जब मेरी डिवाइस लैंडस्केप मोड में हो उस सूरत में मेरे फ्रैगमेंट साइड बाय साइड यूज नहीं हो सकते, लेकिन जब इसको मैं सॉरी पोर्ट्रेट मोड में थी लैंडस्केप में करता हूँ तो उस सूरत में आपने देखा कि वैल्यू ट्रू है और मैं फ्रैगमेंट्स को साइड बाय साइड शो करवा सकता हूँ। अब ये चीज कैसे करनी है कि हम अपने इस मेन एक्टिविटी में, इस फ्रैगमेंट में एक बटन लगाएंगे और उस बटन के क्लिक के ऊपर अगर तो मैं होऊंगा पोर्ट्रेट में, अगर तो मैं होऊंगा पोर्ट्रेट में तो मैं न्यू एक्टिविटी के ऊपर चला जाऊंगा, और अगर मैं लैंडस्केप में होऊंगा लाइक दिस तो मैं फ्रैगमेंट को इधर शो करवाऊंगा। ये काम हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अचीव करना है। तो अभी अगर आपको इस चीज का ये है कि यहाँ पे फ्रेम लेआउट शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप उसका कलर चेंज भी करेंगे तो आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि फिल वक्त उसकी विड्थ मैंने 0 रखी हुई है। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रैगमेंट शो हो जाएगा। सो गाइस रिव्यू करते हैं एक दफा। ये मेरे पास मेरी मेन एक्टिविटी थी। मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर अगर मैं जाऊं तो हमारे पास एक फ्रैगमेंट है। मेन एक्टिविटी में सिंपल एक फ्रैगमेंट है मेरे पास, और वो फ्रैगमेंट जो है उसका लेआउट ये है, हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट है, लेकिन रन टाइम के ऊपर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने किया क्या, मैंने अपने प्रोजेक्ट विंडो में आके प्रोजेक्ट व्यू को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चेंज किया, प्रोजेक्ट व्यू में, और उसके बाद मैंने एक न्यू लेआउट रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट किया। उसका नाम मैंने एक खास एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के पैटर्न के ऊपर रखा है। अगर आप 620 की वैल्यू चेंज कर देंगे तो फिर वो उस जो डिवाइस की विड्थ है वो उस 620 से चेंज जो वैल्यू होगी, लाइक मैं 820 रखता हूँ तो फिर वो 820 के लिए देखेगा, और उस सूरत में जो अभी हमने टेस्ट किया दोनों फॉल्स होंगे, लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों में। तो इसलिए मैंने जिस लेआउट को मैंने चेंज करना था, लाइक मेरा जो मेन एक्टिविटी का लेआउट था
मैं चाह रहा था अगर मैं पोर्ट्रेट में हूँ तो ये लेआउट शो हो, लेकिन अगर मैं लैंडस्केप में हूँ तो ये लेआउट भी शो हो, साथ एक एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट भी शो हो। तो मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर ली। ये कॉपी उस वक्त यूज होगी जब मेरी डिवाइस की विड्थ 620 डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल से ज्यादा होगी, इसकी इक्वल होगी। तो मैंने सिंपल ये फ्रैगमेंट और बाकी सब कुछ वही लेआउट है जो पिछला है, सिंपल एक फ्रेम लेआउट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और उसको मैंने विड्थ और हाइट चेंज करके वेट दे दिया। ये मैंने आपको बताया वेट इसलिए हम बन दिए, दोनों को 50-50% पोर्शन मिलेगा यहाँ पे। तो इसको मैंने जो आईडी दी है, ये आईडी अगर तो ये वाला लेआउट यूज होगा तो ये आईडी नल नहीं होगी, अदरवाइज ये वाली आईडी के अगेंस्ट जो वैल्यू में मिलेगी वो नल होगी। मैंने किया क्या, मैंने मेन एक्टिविटी में व्यू ग्रुप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके थ्रू मैंने चेक किया कि मेरा जो फ्रैगमेंट कंटेनर है वो नल तो नहीं है। अगर तो वो नल है इसका मतलब है कि मेरा जो ये वाला लेआउट है ये यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू नल है। और अगर ये वैल्यू नल नहीं है इसका मतलब है कि मेरा ये वाला लेआउट यूज हो रहा है और मैं फ्रैगमेंट यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। तो मैंने नीचे उसको शो करवा दिया मेन फ्रैगमेंट के ऊपर ही कि मैं फ्रैगमेंट साइड बाय साइड यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको एक्चुअली रन टाइम के ऊपर जो है लेआउट वो कैसे हमने चूज करना है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।